सर आपने तो बताया फ्रॉड्स के बारे में, बट कोई कॉमन मैन, कोई कॉमन विक्टिम अगर विक्टिम बनता है तो उसको क्या करना चाहिए? हाउ डज ही अप्रोच? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपको साइबर फ्रॉड हो रहा है 1930 में कॉल करें। अब देखिए आपके पास 112 भी हेल्पलाइन है, उस पर भी कॉल कर सकते हैं। 1930 ही क्यों? अभी मैं आपको बता रहा था कि जो पहले लेयर में 5 अकाउंट होते हैं और छठवीं लेयर जाके वो 500 अकाउंट हो जाते हैं। तो अगर आप किसी थाने में जाके ये रिपोर्ट करेंगे तो पहले वो 5 अकाउंट की इन्फॉर्मेशन निकालेगा, उसके बाद वो अगले 50 अकाउंट की निकालेगा, उसके बाद वो अगली लेयर की, ऐसे बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जैसे ही आप 1930 में कॉल करेंगे तो उसमें आपके पास आपका ट्रांजैक्शन आईडी, जो ट्रांजैक्शन डिटेल है, वो आपके पास हैंडी होना चाहिए। जैसे ही आप उनको ट्रांजैक्शन आईडी बताएंगे अपना ये पूरी डिटेल के बाद, तो उस ट्रांजैक्शन, सपोज आपका ट्रांजैक्शन 10,000 का हुआ और तो 10,000 रुपये में 1 रुपये भी अगर किसी अकाउंट में गया है तो वो तुरंत इंस्टेंटली ब्लॉक हो जाता है। 1930 ने आरबीआई के साथ मिलके, हमारे एमएचए ने ये 1930 हेल्पलाइन बनाई है, तो उनके साथ आरबीआई के साथ मिलके ऐसा एल्गोरिथम बनाया है कि लेट सपोज आपके 10,000 रुपये 40 अकाउंट में गए, मान लीजिए लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। तो जैसे ही 1930 में आपने डिटेल की और उन्होंने आपकी कंप्लेंट रजिस्टर की, इंस्टेंटली वो 40 के 40 अकाउंट डेबिट फ्रीज हो जाएंगे। उनमें से किसी में भी अगर आपका पैसा रहेगा तो आपको वापस मिलने के चांसेस हैं। तो साइबर क्राइम का मतलब 1930। सेकेंडली, अगर 1930 नहीं लग रहा है तो आप 112 बताइए, तो 112 वाले आपकी कंप्लेंट करेंगे और आपको 1930 में ट्रांसफ़र कर लेंगे। दिल्ली में ऐसा होता है, हो सकता है अन्य राज्यों में भी ये इंटीग्रेशन हो गया हो। तो 112, मान लीजिए 112 भी नहीं लग रहा है आपको, कोई ऐसे बोल रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट किया है और ये किया है, वो किया है, तो आप, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया और आपको बोल रहे हैं डिजिटल अरेस्ट किया है, तो सीधे आप नियरेस्ट थाने में पहुंच जाएं, जो अगर आपकी पुलिस चौकी है, नियरेस्ट थाने, वहाँ पहुँच जाएँ, वहाँ बताएं कि भाई मुझे ये बोल रहे हैं कि लखनऊ क्राइम ब्रांच ने मुझे डिजिटल अरेस्ट किया है, या कस्टम वालों ने या सीबीआई वालों ने डिजिटल अरेस्ट किया है। तो आप उनके पास जाएंगे, वो आपकी बात सुन के आपको पूरा वो बता देंगे और आपको, अगर आपसे कोई पैसे चले गए तो आपका मुकदमा दर्ज कर देंगे। तो ऑन एन एवरेज इफ्सो में कितने कॉल्स आते हैं 1930 में डेली? 1930 जो हमारे पीसीआर यूनिट है वो करती है, और उसमें जो हमारे जो कॉल वेंडर्स हैं वो हमने इफ्सो से भेजे हैं, अलग अलग ज़िलों से भी बुला के उनको ट्रेन करा रहे हैं वहाँ पे। तो अभी हमारे पास 55,000 से 60,000 कॉल आ रही हैं मंथली। डेली की 17,000 से 1700 से 1800 कॉल आती है।